गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम वरानन ओम नमः इति। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। तो हम रामायण में हैं। रामायण के पात्रों से हम क्या सीख सकते हैं ये हम देख रहे हैं। और कल हम देख रहे थे दशरथ जी महाराज। दशरथ जी से कल हमने क्या सीखा था? वो तो उसके ऊपर राइड कर रहे हैं ना, 10 इंद्रियों के ऊपर राइड कर रहे हैं। उसके अधीन नहीं है। रावण उसके अधीन था, ये अधीन नहीं है। और क्या सीखे थे? अहंकार। 10 दिशाओं में हाँ 10 दिशाओं में उनका वैभव था। पर सीखने वाली बात यह है, हमारा तो 10 दिशाओं में वैभव नहीं है। हमारा तो सिर्फ अपने घर में भी नहीं चलती अपनी कभी है, तो अपना क्या वैभव है। तो सीखने वाली बात ये थी दशरथ जी से कि उनके पास सब कुछ होते हुए भी उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती। हमारे में भी अगर आप ऐसी, यानी आप अभी ऑस्ट्रेलिया आ गए, क्या थे पहले? कुछ भी नहीं था। आज सब कुछ है। कल चाहिए तो आप फ्लाइट पकड़ के जा सकते हो। न्यूजीलैंड खुल गया आज से। न्यूजीलैंड जाके आ जाओ, कोई सोचने का नहीं है। पेट्रोल भरना है, कोई प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है कि भाई मेरे को पैसे बचाने हैं। कपड़े खरीदने हैं, कल जाके खरीद लो। लैपटॉप खरीदना है, कल जाके खरीद लो। तो आपके पास सब कुछ है, मतलब आप स्वर्ग में हो भी। जो भी आपकी इच्छा है सारी पूरी हो रही है। वैसे ही दशरथ की भी पूरी हो रही थी और दशरथ की आपकी भी पूरी हो रही है। पर आप संतुष्ट हैं क्या? प्रश्न ये है, हम संतुष्ट हैं क्या? अभी हमारे पास सब कुछ है, पहले कुछ भी नहीं था, अभी काफी कुछ है कंपेयर टू जब हम छोटे थे। पर हम संतुष्ट हैं क्या? और ये दशरथ महाराज भी संतुष्ट नहीं थे। अरे किसी को गोद ले लेते, उसको आगे राजा बना देते, पर नहीं, मेरे को पुत्र चाहिए। और जब पुत्र हुआ तो स्टोरी, तो हमें क्या करना चाहिए? दूसरी कि हमारे को एक तो लेसन ये है, सीखने की बात ये है कि काउंट योर ब्लेसिंग्स, बी ग्रेटफुल, हैव द ग्रेटिट्यूड दैट लॉर्ड, भगवान ने हमको भरपूर दिया है। भगवान को याद करो। हम भगवान को नहीं याद करते। हमको बच्चा चाहिए, हमको पोता चाहिए, हमको पोती चाहिए। आजकल ये इधर तो सब पोते पोती वाले ही हैं। मैं दूसरों के पोते पोतियों से खेलता हूँ। कभी भी आ सकता हूँ, कभी भी जा सकता हूँ। आप नहीं कर सकते। आपके पास पोता अभी है, कल ही किसी के पास आ गया था, आए थे कोई,
कहते हैं स्वामी जी हमारा बेटा उसके 2 बच्चे हैं और कभी भी फ़ोन कर देता है, हम अपना काम करें उसके बाद उसके बच्चे भी देखें तो हमारे को कोई फ्रीडम ही नहीं है। मैंने कहा वो बोल दो उसको फिर जाके कि मैं नहीं कर सकता, बोल दो सीधे जाके। पर नहीं पर मेरा बच्चा है, मेरे पोते हैं, मज़ा भी आता है, फिर मैं रो मत। सिंपल है ना, इनको रोना भी है, मजा भी लेना है, कुछ बिना करके मजा लेना है। ऐसे कैसे होता है? पापड़ तो बेलने पड़ेंगे जीवन में, सब कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। तो उसी तरह से हमारा ध्यान ये इस पे होना चाहिए कि भाई हमारे को भगवान ने भरपूर दिया है। हमारे को ऑस्ट्रेलिया में बिठाया जहाँ पे कोई केस ही नहीं है। अभी इंडिया में देख लो क्या केसेस चल रहे हैं, मलेशिया में देख लो, बाकी कंट्रीज में देख लो, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे तो ओपन हो रहा है सब कुछ। पर नहीं, यहाँ पे भी आके हम रोएंगे कि गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, गवर्नमेंट ने वो नहीं किया। हमारी इच्छाएं कभी ख़त्म ही नहीं होती। और वैसे ही अपने दशरथ महाराज थे और इस कमी को हमें अपने जीवन में एक दिन नहीं, अभी सुनते समय मन में ठान लो कि जो कुछ मेरे को प्रभु ने दिया है संतुष्ट हूं मैं उसमें, और कुछ मेरे को नहीं चाहिए। फिर क्या करना है? प्रभु का नाम लो। नवरात्रे इसीलिए तो आती हैं कि प्रभु का नाम लो। देखो हम कभी कभी ऐसे करते हैं कि लोग योग करते हैं, ठीक है? आप में से कितने लोग योगा करते हैं? कोई भी नहीं करता। तो आप मेरी बिरादरी के हो, मैं भी नहीं करता। पर आपने सुना है लोग करते हैं ना योगा। कितने कितने योगा सेंटर्स खुल गए हैं। कोई प्राणायाम करता है, कोई योगा करता है, कोई म्यूजिक सिखाता है, कोई डांस सिखाता है। थोड़ा थोड़ा कहीं से सीख लिया और अपना शुरू कर दिया। क्यों? उनको इनकम चाहिए। फ्री में कोई नहीं कर रहा है। उसको एक ऐसी इनकम चाहिए कि लोगों को जरूरत है और उसको थोड़ा सा आता है तो वो एनकैश कर रहा है। आता कुछ नहीं है। 3 हफ्ते 6 हफ्ते क्रैश कोर्स करके आ जाते हैं और शुरू कर देते हैं। पर योग में क्या लिखा है? योग में लिखा है सबसे पहला स्टेप, लोग तो सिर्फ आसन करने जाते हैं ना। पहला स्टेप क्या है योग में? हाँ, सिद्धि, शुद्धि। कैसे करते हैं? मेडिटेशन तो आखिर, अष्टांग योग में मेडिटेशन आखिरी स्टेप है। और मेडिटेशन किया नहीं जाता, हो जाता है। जैसे नींद अपने आप आ जाती है वैसे ही मेडिटेशन हो जाता है। तो पहला स्टेप क्या है? ब्रीदिंग। नहीं, ब्रीदिंग तो तीसरा चरण है, चौथा चरण है। हाँ, यम नियम। यम नियम मतलब क्या? अपना जीवन ऐसे जियो कि किसी को मनसा वाचा काया से त्रास मत दो और किसी की मनसा वाचा काया से तुमको त्रास ना हो। ऐसा जीवन जियो। इसको बोलते हैं नियम, यम। और नियम होता है कि अपनी आदतों से खुद परेशान मत हो। अपनी आदतों से खुद परेशान ना हो। क्योंकि हम तो अपने आप से बात करते रहते ना पूरा दिन। ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, उसकी ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, ऐसे मेरे को ये नहीं करना है, वो भी करना है, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। चलता रहता है, चक्की चलती रहती है, परेशान। इसीलिए रात को नींद नहीं आती, क्योंकि रात भर यही कर रहे होते। फिर दिन में क्या कर रहे? सोते। एक डॉक्टर के पास गया बंदा, कहता है कि डॉक्टर नींद नहीं आ रही है। डॉक्टर ने कहा अच्छा क्या नींद नहीं आ रही है? क्यों नींद नहीं आ रही है? कहता है रात को नींद ही नहीं आती। दिन में क्या करते हो? कहते मैं दिन में सोता हूँ। इसलिए रात को नींद नहीं आती। तो डॉक्टर ने कहा अच्छा दिन में सोते हो, मत सोना। फिर क्या करूँ? तुम थोड़ा 5-10 किलोमीटर यहाँ वहाँ चलते रहो। रोज के 5 किलोमीटर चलने, 10 किलोमीटर चल लो। फिर उसमें तुम थक भी जाओगे, थोड़ा व्यायाम भी हो जाएगा। तो जब शाम जब आएगी तो अपना खाना खा पी के अच्छी नींद आ जाएगी। तो अब 20 दिन के बाद उसका फिर फोन आया डॉक्टर के पास, डॉक्टर मैं आपने जो मेरे को बताया वो मैं कर रहा हूँ, पर अभी भी अच्छा कहाँ पे हो? कहता है आपने कहा रोज 10 किलोमीटर चलना है, मैं अभी 200 किलोमीटर दूर हूँ।
अब कॉमन सेंस होनी चाहिए ना। चलता जा रहा है, चलते जा रहा है। तो यम नियम की बात हम कर रहे हैं, और वो है जब हम यम नियम अपने जो लोग हैं, सोसाइटी है, कम्युनिटी है, उनके साथ जब हम जीते हैं तरीके से, तो आसन अपने आप लगना शुरू हो जाता है। आपको फिर उसको शुद्धि करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यही शुद्धि है कि हम किसी को त्रास ना दें और किसी से त्रसित ना हो। देखिए, फिर ऐसा करने से फिर प्राणायाम होता है। पर तुम प्राणायाम करो, आजकल सब रामदेव बाबा के सब चेले हैं, टीवी पे देख के अपना शुरू कर देते हैं, हू हा। और मैं कितनों को जानता हूँ, उन्होंने वीडियो देख के, टीवी देख के शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद कब शुरू हुए, 60 साल के थे, 65 साल के थे, 70 साल के थे, और उसके बाद बोलते हैं, कभी कहीं कहीं मिल जाता है, स्वामी जी यहाँ दर्द हो रही है, मैंने वहाँ दर्द हो रही है। मैंने कहा किसने कहा था प्राणायाम करने के लिए? ये कोई उम्र है करने की? प्राणायाम हम भी करते थे, पर अभी मैं किसी को सिखाता नहीं। इट्स नॉट हेल्थी। कोई कमिटमेंट ही नहीं है, कोई जीवन में विचारों में कोई शुद्धि नहीं है, आचरण में कोई शुद्धि नहीं है, तो उस बिना शुद्धि के तुम प्राणायाम करो तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। इट्स लाइक डिगिंग योर ओन ग्रेव एंड कॉलिंग द डेथ क्विकली। इससे या तो फिर प्रभुपाद की तरह बनो। प्रभुपाद जानते हो, इस्कॉन वाले, उनकी तरह बनो कि 60 साल की उम्र पे उन्होंने अपने फैमिली को छोड़ा और निकल गए घर से, और 12 साल में उन्होंने पूरा इस्कॉन मूवमेंट खड़ा कर दिया। ऐसी है आपकी दृढ़ सेवा, ऐसा लक्ष्य है आपके जीवन में, फिर तो ठीक है। पर हमको तो अपना बिस्तर भी चाहिए, सुबह सूप भी, दोपहर को सूप चाहिए, साथ में पिज्जा चाहिए, कोई आके हमारे को पैर दबा दे, कपड़े धो दे, प्रेस कर दे, फिर हम पहनेंगे। और फिर उसके बाद मैं प्राणायाम करता हूं। पर कमिंग बैक टू दशरथ जी, इनके जीवन से हमको दूसरा सीखने की बात ये मिलती है कि जब कल हमने बताया था कि रामचंद्र जी, वो सब सिचुएशन हो गई, उनको बोला गया कि तुम वनवास चले जाओ 14 साल के लिए, और वो तत्पर थे, वो तो खुश हो गए एकदम कि चलो, दिखाए नहीं, लेकिन अंदर से उनको बहुत संतुष्टि हुई कि चलो भाई अपना, वो तो वैसे संन्यास वृत्ति थी उनकी भी और सीता की भी, और वो निकल जाते हैं। अब जब हमारे घर से हमारा बेटा, हमारी बेटी निकल के अपना घर बसाने जाती है, आपको दुख होता है? होता है ना? क्या हो जाता है? हम ब्रेक डाउन हो जाते हैं ना, रोना शुरू करते हैं, धोना शुरू करते हैं। 3-4 हफ्ते पहले एक आया डॉक्टर, कहता है स्वामी जी, मैं डॉक्टर, अभी पहले तो बहुत बोलता था कि मेरा बेटा मेरे साथ ही रहता है, मेरी बेटी शादी करने के बाद भी मेरे साथ ही रहती है, हमारा बहुत बड़ा घर है, 10 कमरे का घर है, सब अपना अपना रहते हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया है, बट डोंट इंटरफेयर इन देयर लाइफ। नहीं, पर वो है पैदाइशी इंटरफेयर करने वाला है, वो डीएनए में ही प्रॉब्लम है। तो वेरी पोर्टफोलियो अच्छा है, पर बेटे को चाहिए कि वो अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है। और उसने 3-4 हफ्ते पहले उसने कहा, डैड आप अपना संभालो, नाइसली, ऐसे नहीं कि ही इज वेरी कल्चर। उसने कहा डैड मैं जाता हूँ, आई वॉन्ट टू बिल्ड माई ओन। उसने अपनी सर्जरी खरीदी और कहता घर लिया, कहता आई वॉन्ट टू फेस द चैलेंजेस, वी वॉन्ट एज अ कपल टू फेस द चैलेंजेस ऑफ लाइफ, एंड इट इज राइट ऑल्सो ना। जब डिफिकल्टीज आती है तभी तो तुम ग्रो करते हो जीवन में। दशरथ जी ग्रो किए नहीं, वो तो मर ही गए बाद में, दुख के कारण वो मर गए। तो बेटा घर छोड़ के जा रहा है आनंद में, देयर इज फ्यूचर इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने उसका भविष्य खड़ा है। और इस डॉक्टर के जीवन में बेटा चला गया, इसलिए दुख। आगे क्या है, अब मैं क्या करूंगा,
फिर थोड़े दिनों के बाद, फिर 2 हफ्ते पहले उसकी बेटी ने भी कहा, स्वामी डैडी मम्मी आप रहो, हम बाहर जाकर हम अलग रहना चाहते हैं, क्योंकि बेटी घर में रहे तो मेरे पति को पसंद नहीं आ रहा है। वो भी डॉक्टर है, वो भी चले गए। तो मैं तो लेक्चर में बोलता रहता हूँ, यार कितना तुम घर में कितना पैसा बनाओगे, इंडिया जाओ, मैं तुम्हारे लिए ऑर्गेनाइज करता हूँ, काशी में रहो, वृंदावन में रहो, ऋषिकेश में रहो, उत्तर काशी में रहो, 1 महीना यहाँ, 2 महीने वहाँ, 3 महीने वहाँ। और अब रिटायर हो गए, 60 साल के 70 साल का है मेरे ख्याल से वो। मैं कहा तुम जाओ, आनंद लो, और है थोड़ा बेंट, रोज लेक्चर सुनते हैं। मैं कहा जाओ उधर, अपने आप को नरिश करो। पर दशरथ महाराज ने ये कुछ सीखा नहीं वो सिर्फ रोते रहे दुख में। जब हमारे जीवन में से कोई हमारे नजदीक का उसका देहांत हो जाता है, या हमें छोड़ के चले जाता है, या हमसे बात नहीं करता है, हमें दुख होता है, हम टूट जाते हैं। सो इंग्लिश में बोलेंगे, डू यू ब्रेक डाउन और डू यू ब्रेक थ्रू? यू अंडरस्टैंड? गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई तो फटाफट ट्रक मंगवाया, उसको सर्विस करा, फिर शुरू कर देते हैं। पर आदमी तो ब्रेक डाउन हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। ये चीज हमको, दशरथ बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे राजा हैं, बहुत अच्छे पिता भी हैं, पर एक उनमें कमी है, और वो है आसक्ति। आसक्ति मतलब अटैचमेंट, इनफैचुएशन। वो अपने पुत्र, पर पुत्र भी तो ऐसा है ना, राम नारायण का अवतार, उनको पता नहीं है, वो बात अलग है। तो ऐसा तो किसी के पास भी आएगा तो वो अटैच हो ही जाएगा। बट दिस इज व्हाट वी नीड टू लर्न फ्रॉम दशरथ जी, कि we need to break through all the difficulties, all the challenges, all the down times in our life, जैसे अभी चल रहा है अपने जीवन में। कोविड के काल में हमसे कोई पूछता है कि स्वामी जी कोविड कैसा रहा, हम तो बहुत बढ़िया चल रहा है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर में बैठे हैं, बहुत आनंद आ रहा है। नहीं तो पहले सिर्फ भाग 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 भाग, इधर भिक्षा उधर भिक्षा, ये खाने पे बुलाते हैं, वो लेक्चर पे बुलाते हैं। 1 साल तक मंदिर में नहीं आए, अभी फिर शुरू हो गया, फिर भागो, आज लेट हो गया मैं। पर मेरे को आप लोग तो मेरे से भी बढ़ के हो, आप और ज्यादा लेट हो गए। मैंने SMS किया, भाई आई एम लीविंग नाउ, आई एम रनिंग लेट, पर इधर आके देखा तो पूजा शुरू ही नहीं हुई थी। और मैं इतनी तेजी से चला गया, पता नहीं कोई टिकट विकेट मिल गया तो पता नहीं। क्या बोलते हैं, तेजी से क्यों चलती है गाड़ी पता है? क्योंकि पैर भारी होता है। पैर भारी मतलब पता है क्या होता है? मैं बदतमीज हूँ, मैं क्या करूँ। अच्छा, तो तीसरा, अपने जीवन में हमको जब भी हमारे जीवन में डाउन टर्न आता है, हमें हमेशा किसी से सहारा लेना चाहिए। दशरथ जी ने किसका सहारा लिया? हाँ, वशिष्ठ। जब बच्चा नहीं था तब उसने वशिष्ठ जी से सहारा लिया। पहले अपनी सारी वेदना उनको सुनाई, फिर उन्होंने कहा, ऋष्यशृंग कौन थे? He was the son-in-law of दशरथ जी। उनकी जो बेटी थी, she was married to ऋष्यशृंग, और ऋष्यशृंग आके फिर हवन करते हैं, तब जाके ये 4 भाई राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न ये आते हैं। तो ये चीजें हमको, मैं एक दो पॉइंट, चीजें बातें तो बहुत हैं सीखने की उनसे। दूसरी बात, अब अपना फेवरेट कैरेक्टर कौन? रावण। रावण महाराज, पूरी एक कम्युनिटी है जो रावण के उपासक हैं, रावण के उपासक हैं, एंड दे से वो उसी की पूजा करते हैं। कहाँ
कहाँ पे? दिल्ली में। दिल्ली को क्यों बदनाम करते हैं यार? साउथ इंडिया में कहीं पर हैं, दे आर एवरीवेयर। जैसे जब मैं मिडिल ईस्ट में था तो मिडिल ईस्ट में इराक में एक कम्युनिटी थी और वो ना इस्लाम मोहम्मद को नहीं मानते थे, इस्लाम को नहीं मानते थे, क्रिश्चियंस नहीं थे, यहूदी नहीं थे। वो किसको प्रे करते थे? क्योंकि इस्लाम में तो कोई मूर्ति नहीं है। बगदाद इराक जो है वहाँ पे इट वाज वेरी ओपन सोशलिस्ट कंट्री दैट टाइम। अभी तो सब बदल गया। तो वो डेविल वर्शिपर्स थे, निर्तिकृत डेविल वर्शिपर्स। और सद्दाम ढूंढ ढूंढ के उनको मारता था, ढूंढ ढूंढ के मारता था। तो वैसे रावण कौन है? देखिए, अब रावण किसका पुत्र था? विश्रवा का। विश्रवा किसका पुत्र था? पुलस्त्य ऋषि का। तो he has a beautiful distinguished lineage, जो जिस परंपरा में वो बिलोंग करता है ऋषि परंपरा है। देखो, पर ये कैसा निकला? है तो ब्राह्मण, है तो ब्राह्मण। और हमेशा ये यही सोचता रहा जिंदगी भर कि मैं, जैसे दुर्योधन को पूछो तो वो कहता था मेरे को सब पता है कि ठीक क्या है और गलत क्या है, लेकिन हमेशा गलती हो जाता है। वैसे ही अपने जीवन में रावण ने भी हमेशा वो यही सोचता, ब्राह्मण का पुत्र था, बहुत अच्छा उसका दिमाग था, सब कुछ अपने, पहले उसने फटाफट सीख लिया सब कुछ अपने पिताजी से, फिर उसने कुंभकर्ण को सिखाया, फिर उसने विभीषण को सिखाया। अच्छा, आपको पूछे रावण के कितने भाई थे? आप सब रामायण मंडली है आपकी। कितने भाई बहन थे ये? कौन कौन? रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, कुबेर कजन ब्रदर था, कजन ब्रदर था। और कौन? बहन कौन थी? शूर्पणखा और खरदूषण। खरदूषण उनके भाई थे। तो पहले थे रावण, फिर आए कुंभकर्ण, फिर आई शूर्पणखा, फिर आए खरदूषण और आखिर में आए विभीषण। पता था सबको? खर और दूषण दो थे। हाँ, दो। इनको वो जब वो जंगल में थे तो रामचंद्र जी ने उनको मारा था ना, फिर शूर्पणखा को फिर वापस भेज दिया था, उसकी नाक काट के फिर उसको वापस भेजा। और तब शूर्पणखा ने सीता को देखा तो उसने कहा मेरी नाक कट गई, मेरे दो भाई भी मर गए और ये राजा बन के बैठा हुआ है यहाँ पे श्रीलंका में। तो उसने उसके अंदर फिर चाबी लगा दी कि वहाँ पे इतनी सुंदर लड़की है कि यू कैन नॉट लिव विदाउट हर। तो फिर उसको जब बहन बता रही है तो फिर ये भागा वहाँ पे। तो ये रावण जो है, ये जब शुरुआत में इसने पढ़ाई करनी शुरू की, ही वॉन्टेड टू डू बीइंग अ ब्राह्मण, सॉरी हिंदी में बोलेंगे, ब्राह्मण था और उसको अच्छा ही करना था, लेकिन वो हमेशा पोस्टपोन करता था कि मैं कल कर लूँगा, आज ये इच्छा पूरी कर लेते हैं। फिर कल आया तो आज ये इच्छा पूरी करते हैं, कल से शुरू करूँगा। हम भी यही करते हैं ना, हमको बोला गया जब करना सीखो करो, तो हाँ आज तो नींद आ गई, कल से शुरू करेंगे। और हर नया साल आता है उस दिन हम बड़े इंस्पिरेशन के साथ कुछ रेजोल्यूशन करते हैं और 1-2 दिन भी नहीं करते, अगले दिन से ही छूट जाता है। या हमको डॉक्टर ने बोला कि क्या चीनी नहीं पीनी है, सॉरी खानी है, और तुम कहते हो हाँ यस डॉक्टर यस, और घर में जब तक घर आते हो गाड़ी में मेरे को करना है,
ये शुगर को नीचे लेके ही आना है, मेरे को बिल्कुल इसके ऊपर टॉप में आके बैठ जाना, इसको कंट्रोल में लेके आना है। और आके शुरू कर दे, पहली चाय पी, दूसरी चाय, अरे मैं तो भूल गई। फिर अगले दिन, अच्छा मैंने तो चाय क्या होता है, चीनी पीने से क्या होता है, इतनी सी पी लेते हैं। मैंने चाय कम कर दी, कितनी, 10 से 5 कर दी। अब मैं 5 बार चाय चीनी कम ले रही हूँ, ऐसे नहीं। तो ये रावण जो था, he kept postponing doing good, और उसका जो नेगेटिव, जो उसके अंदर नेगेटिव था, वो इतना फैल गया कि he became the master of the 3 worlds, वो त्रिलोकनाथ हो गया। और उसको क्या चाहिए था जीवन में, बताओ कोई, उसको जीवन में क्या चाहिए था? अरे रामायण आप सब बोलते हो, क्या चाहिए था? अमरत्व। ही उसको चाहिए था शरीर के साथ अमरत्व, मतलब शरीर के साथ उसको इमॉर्टैलिटी चाहिए थी। शरीर के साथ किसी को भी इमॉर्टैलिटी मिल नहीं सकती। मिल सकती है कि शरीर के साथ? क्यों नहीं मिल सकती? हाँ, शरीर नश्वान है। नाशवान मतलब क्या, कि जो पैदा होता है जीवन में उसका अंत जरूर होता है। तो शरीर तो आया है, पहले नहीं था, अब है, थोड़े दिन रहेगा, उसके बाद चला जाएगा। अब तुम इस शरीर को इमॉर्टल बनाने की कोशिश कर रहे हो ही नहीं सकता। ऐसे ही कल मैंने कल बताया था कि पिछली क्लास में बताया था सत्संग में, एक महाराष्ट्र में संत रहे चांगदेव महाराज, 1400 साल उनकी उम्र थी। 1400 साल, हर 100 साल में कायाकल्प करते थे और फिर नया नाम लेते थे और फिर जीते रहते थे। सब सिद्धियां उनके पास, सब सिद्धियां उनके पास। पर बड़े योगी कायाकल्प तक कर सकते हैं। आप किसी को जिंदा करना है, जिंदा कर सकते हैं, किसी को मारना है, मार सकते हैं, पर कभी नहीं किया उन्होंने। पर किसी को भी हील करना है, कर दिया। सारी सिद्धियां थी उनके पास, पर फिर भी संतुष्ट नहीं थे। क्यों संतुष्ट नहीं थे? क्योंकि उन्होंने अपने आप को जाना नहीं था। और ये ज्ञानेश्वर महाराज सिर्फ 12-13 साल के थे। इन्होंने सुना कि अरे कोई 12-13 साल का लड़का है, बहुत उच्च कोटि का साधक है, भगवान के साथ, भगवान का अवतार है, विष्णु के अवतार में कहा जाता है। अच्छा, वो उसको मैं क्या लिखूं? 1400 साल का, इतनी पढ़ाई की है, कहते मैं क्या इसको लिखूं? मैं इसको आशीर्वाद दूं, पर मैं बड़ा हूं, पर वो तो मेरे से ज्यादा जानता है, ऐसे कहते हैं लोग। तो मैं क्या उसको आशीर्वाद दूं? आशीर्वाद तो नहीं दे सकता। पर मैं उससे फिर आशीर्वाद मांगू, अरे वो तो मेरे से छोटा है, 12 साल का है, मैं तो 1400 साल का हूं, मैं उससे आशीर्वाद कैसे मांगू? तो ही बिकेम कंफ्यूज्ड। तो उन्होंने क्या किया, ऐसा एक पन्ना लिया, ब्लैंक पेज, खाली पेज, एनवेलप में डाला और एक को बोला कि ये जाके ज्ञानेश्वर महाराज को दे दो, बोलना चांगदेव महाराज से। तो वो पन्ना लेके चांगदेव महाराज का शिष्य ज्ञानेश्वर महाराज के पास आ गया। ज्ञानेश्वर महाराज ने खोला तो बाकी जो 3 भाई थे हंसने लगे। 1400 साल का, अभी भी बुद्धू का बुद्धू ही है, क्योंकि कुछ लिखने के लिए भी नहीं है उसको। कभी कोई खाली पेज बेचता है किसी को? फिर ज्ञानेश्वर महाराज ने बोला नहीं, देखो ये है पॉजिटिव अप्रोच। ज्ञानेश्वर महाराज ने अपने भाई बहनों को बोला नहीं, ये बुद्धू नहीं है, ये शुद्ध है, परिपक्व है, इसीलिए उसने खाली पन्ना भेजा है कि मुझे बताओ कि मैं कौन हूं। उसको अपने बारे में कोई आइडिया नहीं है कि मैं कौन हूं, सिर्फ शरीर हूं और साधना की है, पर उसको वो नहीं चाहिए ना। देवरा बाबा थे जो 2002 में जो कुंभ मेला हुआ था ना,
जो बड़ा महाकुंभ मेला था वो 2002 में कि 2003 में, तो उसमें उन्होंने शरीर छोड़ा था। 500 साल के थे वो, 500 साल की उम्र थी उनकी, और कभी भी जमीन के ऊपर पैर नहीं रखते थे, मचान पे रहते थे, और कुछ नहीं, सिर्फ एक लंगोटी, एक धोती, और वो मचान पे बैठे रहेंगे, और यहाँ पे भूसा पड़ा हुआ है। कोई भी आता है, किसी को ब्लैंकेट, किसी को कपड़ा, किसी को पैसे, किसी को दागिने, किसी को जवाहरात, हीरे जवाहरात, बस यूं करके यूं दे देते। कहां से आ रहा है? ऊपर जाके देखो, कुछ भी नहीं है। और अगर इच्छा है, कोविड ठीक हो जाता है सब जगह पे, इंडिया जाओ, एक बर्फानी बाबा करके है, आज भी वो 350 साल के हैं, 3 बार कायाकल्प कर चुके हैं। These are modern science। आजकल के डॉक्टर्स किसी के ये सब बिलीव नहीं करते, पर है, ये अपने शास्त्रों में है, अपने कल्चर में है, अपने सनातन धर्म में अभी भी ऐसे महापुरुष हैं जो ऐसे जी रहे हैं। और रावण भी एक महापुरुष था, ठीक है, उसने गलत किया, लेकिन था वो बहुत ज्ञानी था, वो बहुत ज्ञानी था। तो जब अपने मन में किस टाइप के विचार आते हैं, वही समृद्धि कियारा है ये, अच्छा कंफ्यूज हो गया मैं, समृद्धि पीछे है, अच्छा ये वाली कल जो यहाँ बैठी थी वो है ना ये, हाँ, अच्छा कियारा, आजा प्रवचन दे दे। अच्छा, जब अपने मन में 2 टाइप के विचार आते हैं, कौन से विचार आते हैं? अच्छे और बुरे। जब अच्छे विचार आते हैं तो हमको क्या करना चाहिए? उनके ऊपर इमीडिएटली अमल कर देना चाहिए, इमीडिएटली पुट देम इनटू एक्शन। अगर मन में आया कि मेरे को किसी के लिए उसको किसी उनके घर जा रही हूँ, मेरे को फूल खरीदना है, फूल खरीद, इमीडिएटली नहीं, मैं क्यों पैसे खर्च करूं, उन्होंने तो कुछ नहीं ला के दिया, मैं क्यों लेके जाऊं, ऐसे दिमाग भी नहीं लाना है। और जब बुरे विचार आते हैं उनको पोस्टपोन करते रहो। रावण की ये गलती थी, कच्चे कान का था, कच्चे कान का। तो इस तरीके से देखो, राम की महिमा देखो कि जब रावण की मृत्यु हुई राम के बाण से, तो रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को इमीडिएटली भेजा, कहा कि जाके रावण से ज्ञान लो, ये बहुत ज्ञानी है। तो लक्ष्मण जी गए, वो तो आखिरी सांसों में था, तो उसके कान के पास गए कि उससे सुनूंगा मैं क्या बोलेगा वो। रावण ने अपना मुंह इधर कर लिया, लक्ष्मण जी उठ के फिर इधर बैठ गए, रावण ने मुंह इधर कर लिया, फिर इधर बैठे, फिर उसने उधर कर लिया। फिर वो रामचंद्र जी के पास गए, उन्होंने कहा भैया ये तो आप कह रहे हो कि उससे ज्ञान दो, ये तो मेरे को देख के ही राजी नहीं है। कहते अच्छा क्या हो गया? कहते मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ पे वो मुंह मोड़ लेता है। तुम कहाँ जाते हो? कहते मैं उसके सर के पास गया था। यही तो गलती कर रहे हो। ज्ञान कब मिलता है? जब आप उनके किसी के चरणों में जाके बैठते हो, उसके चरणों में जाके बैठ और पूछ, इमीडिएटली तुम्हें ज्ञान मिलेगा। और वो गया और वो पूरा है उसमें, देख के सारे जो ज्ञान देता है। तो इस तरीके से रावण, और एक और प्रसंग आता है रावण जी का, कि रावण जब सीता अशोक वाटिका में थी, हम ज्ञान की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जब सीता जी अशोक वाटिका में थी, रावण बहुत प्रयत्न कर चुका सीता को अपना बनाने के लिए। आखिर में उसको मन में आता है, कौन बोलता है मुझे पता नहीं अभी, उसको मन में आता है कि मैं, क्योंकि वो तो कोई भी रूप ले सकता था, तो वो रामचंद्र जी का रूप ले लेता है। और जैसे ही रामचंद्र जी का रूप लेता है, उसके अंदर से काम वासना गायब हो जाती है, उसके अंदर से सीता के लिए इच्छा ही गायब हो जाती है। वो बुरे विचार उसके मन में आते ही नहीं। ये राम की महिमा है। देखिए,
और यही काम इसने यहाँ पे भी किया था। कहाँ पे? जब वो उसका अपहरण करने गया था। जब अपहरण करने गया, पहले सन्यासी का रूप नहीं लिया उसने, पहले रामचंद्र जी का रूप लिया। जब रामचंद्र जी का रूप लिया तो उसके मन में आया ही नहीं कि मेरे को अपहरण करना चाहिए। फिर उसने कहा ये तो गड़बड़ वाली बात हो गई, मैं तो काम किसी और के लिए आया हूँ और यहाँ पे मैं ये इनका रूप ले रहा हूँ और उससे मेरे को जो करना वो हो ही नहीं रहा है। फिर देन ही टेक्स अ सन्यासी। तो इस तरीके से अपना, पर देखो जैसे दुर्योधन था कि मेरा माल मेरा, दूसरों का माल भी मेरा, क्या हम उस श्रेणी में आते हैं? रावण ऐसा था। रावण के पास अपना कुछ नहीं था सिवाय ज्ञान के, लेकिन उसने क्या किया? उसने साधना की। किस लिए साधना की? पावर्स के लिए। उसने मोक्ष के लिए साधना नहीं की। तो जितनी हम तपस्या करते हैं जीवन में, जो लोग तपस्या करते हैं, योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, जप करते हैं, अगर हम भगवान को लक्ष्य बना के नहीं कर रहे हैं तो हम सब के सब असुर हैं। हम सिर्फ सिद्धियों के लिए, हम सिर्फ पावर के लिए हम साधना कर रहे हैं। और रावण ने किसकी साधना की थी? ब्रह्मा जी की थी ना, ब्रह्मा जी की थी। पर मिला क्या उसको? जब उसको थोड़ा पावर मिल गया, सबसे पहली चीज उसने क्या की? सबसे पहले अपने कजन ब्रदर, कौन था, किसी ने बताया था उसका नाम? कुबेर। कुबेर तो ही इज द ट्रेजरर ऑफ द गॉड्स। जैसे यहाँ पे कोई ट्रेजर ऑफ द टेम्पल है, वैसे ट्रेजरर ऑफ द गॉड्स कौन है? कुबेर जी। जय हो। हाँ? तो कुबेर के पास पुष्पक विमान, कुबेर के पास इतना धन, दूसरों का धन देख के इसके अंदर मचलन होती थी। किसमें? और इसकी माँ में, केकसी। और केकसी को चाहिए था कि ऐसा धन तू भी प्राप्त कर। उसके लिए उसको उससे साधना करवाई, और साधना करवा के क्या किया उसने? अपने बलबूते पे पैसा नहीं बनाया, उसने जाके कुबेर को ही जेल में डाल दिया। क्योंकि ये लंका नगरी जो थी ये रावण की नहीं थी, ये किसकी थी? कुबेर की थी। कुबेर की थी। द एंटायर, पूरा जो लंका नगरी थी सब गोल्ड स्टडेड, सब गोल्ड स्टडेड। लोग कहते हैं ऑस्ट्रेलिया भी लंका ही था। कोविड नहीं है ना यहाँ पे, लाइफ अच्छी है यहाँ पे, सब कुछ है। क्या नहीं है? क्या नहीं है? किसी भी चीज की कमी नहीं है। पानी है, खाना है, पीना है, पैसे हैं, रोड्स अच्छे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर। रावण की लंका में भी, कुबेर की लंका में भी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा था। वो तो यक्ष था ना कुबेर, पर देवताओं के अधीन था वो। रावण असुर बन गया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा था, पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो के, इंफ्रास्ट्रक्चर सब समझते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रास्ते, हॉस्पिटल, सेंटर लिंक, डिसेबल्ड पार्किंग टिकट कार में लगा दो, कहीं पे भी बूढ़े सब जाके, मैं मम्मी का यूज कर लेता हूँ। नहीं कर सकता, जब होती है तब करता हूँ। आई लिव करेक्टली। तो सब कुछ फैसिलिटी है। आप इंडिया में चले जाओ, आपके पास कोई सेंट्रल लिंक पेमेंट ही नहीं है। अब एवरीवन इज ऑन देयर ओन। जीना है तो जियो, मरना है तो मरो, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यहाँ पे गवर्नमेंट इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। लंका नगरी है, सब कुछ अवेलेबल है, इंफ्रास्ट्रक्चर परफेक्ट है, किसी भी चीज की कमी नहीं है। यानी यहाँ तक कि रास्तों पे अगर कोई डिसेबल्ड व्हील चेयर पे आ रहा है तो उसके लिए रास्ता भी बना हुआ है ऊपर चढ़ने के लिए, बिल्डिंग्स में जाने के लिए रास्ते बने हुए हैं। इंडिया में कार पार्किंग की जगह नहीं होती, रास्ता तो भूल जाओ। देखिए, पर सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर काफी है क्या जीवन के लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए ना। इंट्रा मतलब अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है क्या?
अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर कौन ठीक करेगा? सिद्धियां, तपस्या, उनसे सिर्फ आप तपस्या से शुद्धि हो जाएगी। पर एक ही है राम का नाम, जो अपना पूरा अंदर से हमको साफ कर देता है, वो अंदर से हमको एकदम इंटीग्रेट कर देता है, अंदर से हमको सिंक्रोनाइज कर देता है, अंदर से हमको अपने अधीन कर लेता है। कौन? राम का नाम। और उसके ये सिर्फ मैं बोल रहा हूं इसलिए बिलीव मत करो। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको अपने हृदय में टटोलना पड़ेगा, अपने हृदय में रामचंद्र जी को लाके बिठाना पड़ेगा, जप करना पड़ेगा, उनके प्रति प्यार कि आपके बिना मेरे को, जब तक मैं आपका नाम नहीं लूंगी या लूंगा तब तक मैं सोऊंगा नहीं या सोऊंगी नहीं। ऐसा कमिटमेंट करो, फिर देखो कैसे राम या कृष्ण या जो भी आपके भगवान है कैसे आपको आके सहायता करते हैं। पर यह जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको इसका अनुभव नहीं आएगा। हम नॉर्मली क्या करते हैं, ओ जी को बुलाते हैं और ए जी जो भी है, ओ जी नहीं आए फिर क्या महाभारत शुरू हो गई घर में? नहीं आए, क्यों नहीं आए? मैंने इतनी बार बुलाया, नहीं आए, क्यों नहीं आए? तो मैं बिजी था। तुम्हें पता नहीं कि ये समय मेरा बिजी होता है। तुम रामचंद्र जी को किसी भी समय, और इसमें रामचंद्र जी का नाम लेने के लिए रावण ने भी मरते मरते आखिरी सांस के साथ रामचंद्र जी का नाम लिया था, क्योंकि वो तो था। कौन था वो? रामचंद्र जी कौन थे? जय विजय थे, जय विजय थे ना। रावण और कुंभकर्ण जय विजय थे। कौन थे ये पार्षद थे, ये तो गेट कीपर्स हैं वैकुंठ के। उनको तो शाप मिला था सनत कुमारों से, इसलिए वो पहले हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, फिर उसके बाद रावण और कुंभकर्ण, और फिर उसके बाद दंतवक्र और शिशुपाल, 3 बार ये आए। तो उसको तो एक होना ही था। पर अपने को, हमें प्रभु के साथ किसी भी बहाने से एक रिलेशनशिप बना लेनी है। उसने बनाई क्योंकि उसको शाप था, उसने बनाई झगड़े वाली, एज एन एनिमी। पर उस एनिमी बन के, क्योंकि उसको तो वरदान था ना, उसके पास अमृत भी आ गया। और ब्रह्मा जी से जब उसने वरदान मांगा कि मेरे को मनुष्य और वानर, इनको वो तुच्छ समझता था, कहता है इनको छोड़ दो, इनको तो मैं ऐसे अपने आप ही संभाल लूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, बाकियों को तुम संभाल, मेरे को वरदान दो कि कोई मेरे को हरा ना पाए। और हारा किससे? मनुष्य और वानरों से। देखो हम अपने जीवन में हम अपने आप को कैसे ढालते हैं। प्यार में पड़ जाओ। मीरा प्यार में पड़ गई रामचंद्र कृष्ण भगवान के साथ पति के रूप में, पत्नी बन के, कि मेरे तो गिरधर गोपाल को दूसरा न कोई। हमारे जीवन में कौन है जिसके प्रति हमारा निष्काम प्रेम है? मीराबाई का काम वाला प्रेम नहीं था, निष्काम प्रेम था, विदाउट एनी डिजायर। आपका किसके प्रति समर्पण है? अपने शरीर के प्रति समर्पण है, अपने पति के प्रति समर्पण? कोई ना कोई अपने जीवन में होना चाहिए जिसके सामने हम पूरा, वी आर एन ओपन बुक इन फ्रंट ऑफ दैट पर्सन। तब तो जाके ग्रोथ होगी आपकी। और प्रेफरेबली चूज अ पर्सन हु इज वाइजर देन यू, चूज अ पर्सन हु इज मोर इंटेलिजेंट देन यू। अब मैं किसके पास जाऊंगा? अगर अब कल मेरे पास एक लैपटॉप आ रहा है, अब लैपटॉप किसी ने खरीद के दिया, अब मेरे को ये भी नहीं पता कि उसको प्रोग्राम कैसे करना है, किसके पास जाऊंगा? साइकिल मैकेनिक के पास जाऊंगा मैं कि वही लैपटॉप को प्रोग्राम कर दे। दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प। आई विल गो टू एंड फाइंड, मेरे जितने फ्रेंड्स हैं उनमें से कौन एप्पल में काम करता है उसको पूछूंगा, अगर वो नहीं कर सकती फिर दूसरे को पूछूंगा, एंड देन आई विल गो टू द एप्रोप्रिएट पर्सन ना। तो हम किसके पास जाते हैं?
जैसे आजकल कितने केसेस होते हैं, लोग सेपरेट हो जाते हैं, सेपरेट होते हैं तो ये अभी कुछ साल पहले की बात है, 5-6 साल पहले की बात है, एक कपल आया, कहते हैं स्वामी जी आपने क्या कर दिया। मैंने कहा मैंने कुछ नहीं किया। बीवी तेरी, मैं क्या कर रहा हूँ, तुम दोनों झगड़ा कर रहे हो, सेपरेट हो रहे हो, तो मैं क्या कर रहा हूँ उसमें। नहीं नहीं आपने ऐसे, हम तो सत्संग आते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर हमारे जीवन में सेपरेशन क्यों हो रहा है। मैंने कहा वो तुम एक दूसरे के साथ जानो। कहते हैं अभी हो गया, हमने डिसाइड कर लिया। मैंने कहा एक काम करो, डिसाइड दोनों आए अलग अलग टाइम पे, तो मैंने कहा एक काम करो, लॉयर के पास मत जाना अगर सेपरेशन करना है तो। कि क्यों। मैंने कहा आपस में मेल जोल करके सब बांट लो, शेयर कर लो। लॉयर के पास गए, लॉयर सारे पैसे ले लेगा, तुम्हारे को मुश्किल से 40-50% मिलेगा, बाकी वो खा जाएगा। वो जानबूझ के झगड़ा करवाएगा और तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा, तुम उसकी फीस ही पे करते रहोगे। एंड दे डिड इट। और आज दोनों फिर से फ्रेंड हैं। आदमी ने तो फिर से शादी कर ली, लेकिन वो अभी भी फ्रेंड्स हैं, और पैसा कुछ भी वेस्ट नहीं हुआ, आपस में म्यूचुअली। फिर आदमी आया, कहता क्या स्वामी जी उसको ये भी चाहिए। मैंने कहा तू दे दे सब कुछ, जितना तू दे सकता है तू दे दे। उसकी तबीयत खराब है, शी इज अ वुमन, शी नीड्स टू टेक केयर। तू प्यार नहीं करता, कहता करता हूँ लेकिन अब नहीं रह सकता मैं उसके साथ। दोनों को कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, एंड ही डिड, दो ज्यादा दे दिया उसको। टुडे ही इज इवन डूइंग बेटर देन दैट टाइम। जीवन में देने वाले बनो। प्रभु राम सिर्फ देते हैं, लेते किसी से नहीं। एक जमाने की बात, उसी समय की बात थी। एक बार, ये लीला चेंज करते हैं, ये सब लीलाएं चल रही हैं। एक बार रामचंद्र जी सीता जी के साथ बैठे हुए थे। सीता जी बहुत मृदु भाषी थी, इतना सॉफ्टली, इतना प्यार से रामचंद्र जी के साथ बात करती थी। रामचंद्र जी से कभी भी ऊंची आवाज में नहीं। आप सब कैसे बात करते हो? तो अगर हमको सीता के जैसे बनना है, सीता जैसी क्वालिटीज चाहिए, तो हमें मृदु भाषी होना चाहिए। पर फिर आदमी को भी, हस्बैंड को भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। क्यों? देन ही हैज टू बिहेव लाइक राम। मर्यादा। तो सीता भी मर्यादा पालन करती थी और रामचंद्र जी मर्यादा पालन करते थे। और रामचंद्र जी को बहुत अच्छा लगता था जब सीता कभी कभी बोलती थी उनसे, नहीं तो हमेशा शांत रहती थी वो। रामचंद्र जी भी शांत रहते थे, कभी कभी बोलते थे। वो भी मृदुभाषी थे, सीता जी तो और भी ज्यादा। तो एक दिन जब ये यहाँ से निकले थे, कहाँ से, वनवास पे ये बैठे हुए थे अपने कुटिया के बाहर। घास वास अपना गार्डन बना हुआ था, लक्ष्मण ने बनाया हुआ था। और रामचंद्र जी को बहुत अपनी प्रिय के ऊपर प्रेम आ रहा था। अब प्रेम में आता है तो क्या करेंगे, आजकल क्या करेंगे, हग करेंगे, किस करेंगे। रामचंद्र जी क्या किया, चुपचाप गए, काफी सारे फूल इकट्ठे किए, एक क्या बोलते हैं इसको, चूड़ी, फूलों की चूड़ी बनाई, फूलों की माला बनाई, फूलों का जूड़ा बनाया, सब इतना सब लगा के धीरे उसके हाथ पे डाल रहे थे। एंड सीता वाज आल्सो एंजॉयिंग इट वेरी मच कि हा, ये पहली बार रामचंद्र जी ने मेरे लिए कुछ किया। वाह। इतने में एक कौवा उधर आया और उनको भूख लगी थी, क्या लगी थी भगवान ही जानता है। कोई जानता है क्या हुआ था? क्या क्यों मारी थी उसके अंदर, उसको किस वजह से चोंच मारी थी? टेस्ट। बस नहीं, टेस्ट नहीं, बस फालतू का। लोग दूसरों को चाबी देते रहते हैं ना। दे ट्राई टू, देयर आर मेनी पीपल। मैं जानता हूँ जब हम छोटे थे, हमारे क्लोज फ्रेंड्स ऑफ फैमिली, वो कभी भी उनके घर जाओ या वो हमारे घर आएंगे, वो हमारे डैडी मम्मी के बीच में झगड़ा करवा के ही जाते थे। और थप्पड़ हमको पड़ते थे जो उनके झगड़े के। तो हमारे को बड़ा गुस्सा आता था। मैं कभी भी उनके घर नहीं जाना है या उनको बुलाना नहीं है। मजाक करते 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 इट यूज्ड टू गो टू सच अ पॉइंट कि देयर विल
बी ऑलवेज फाइट, और फिर बात नहीं करेंगे, मम्मी कहेंगी मैं ये नहीं करूँगी, वो कहेंगे ऐसे क्यों नहीं कर रही, द प्रॉब्लम क्रिएटर वाज दिस पर्टिकुलर पर्सन। ऐसे होते हैं लोग, हम सब जानते हैं, हर एक कोई के फैमिली सर्कल में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा एक पंटर होगा। ये जयंत ऐसा था, हर जगह पे चोंच मारता है। चोंच मारना मतलब, अब कभी तुम देखो कौवे को, अभी इस पे कॉकटू भी ऐसी ही है वो तो आवाज भी ज्यादा करता है और इस फल को देख मारेगा चोंच, फिर उस फल पे मारेगा, खाना वाना कुछ नहीं है, बस चोंच मारता रहेगा। आया सीता को चोंच मारी, रामचंद्र जी को पहली बार उनके अंदर से ऐसे वेग का गुस्सा आया, और जब गुस्सा आया तो क्या करें, हाथ में धनुष नहीं है, बाण नहीं है, कुछ नहीं है। इमीडिएटली उन्होंने वहां की जो घास की तृण थे, उसी घास का एक ब्लेड लिया, ब्लेड ऑफ ग्रास, उसी के ऊपर मंत्र फूका, और ये नहीं कि अग्नि अस्त्र या वायु अस्त्र या वरुण अस्त्र या कुछ अस्त्र, सीधे ब्रह्मास्त्र का मंत्र बोल के छोड़ दिया उसके पीछे। किसके पीछे? और ये कौन था पता है? जयंत। जयंत किसका बेटा है? इंद्र का। और ये महाशय ब्रह्मा जी के पास, मैं कुछ नहीं कर सकता, आगे बढ़। फिर कहाँ गया? नहीं, पहले अपने पिताजी के पास गया। पिताजी का मेरे जो रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्या किया तूने? सीता को तूने चोंच मारी। अरे बाप रे, मैं तेरे को हेल्प करूंगा तो मेरी भी वाट लग जाएगी मैं आगे बढ़ो। वो ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने कहा कि तू आगे बढ़ो। फिर वो गए अपने शिव जी के पास। फिर शिव जी ने बोला एक ही तेरे को कोई बचा सकता है। कौन? वापिस रामचंद्र जी के पास ही जा, वही नारायण है। एंड ही कम्स बैक। और तब जाके रामचंद्र जी उस ब्रह्मास्त्र को डिफ्यूज करते हैं। ये उनकी करुणा है। हमारे जीवन में करुणा है? किसी ने हमारे अगेंस्ट कुछ कर दिया, उसका बदला लेके रहेंगे? अगर मैं अभी किसी ने हमको कभी कुछ हमसे पैसे ले लिए या घर में से कुछ ले गए या हमको कुछ बुरा भला कहा है, अभी तक हम लेके अपने दिमाग में घूम रहे हैं कि उसका बदला एक दिन लेना है, सूद समेत। के फॉरगिव एंड फॉरगेट हमारा विचार, हमारा एटीट्यूड है। लोगों की गलतियां माफ कर देते हैं क्या हम? रामचंद्र जी भी ने नहीं किया। राम जी ने कहा तुमने मेरी सीता को चोंच मारी तो मारी कैसे? मैं तेरे को, इसके लिए मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। जो लोग त्रास देते हैं लोगों को, उसको नहीं छोड़ना है। राम जी, मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। पर सीता जी, सीता मैया, उन्होंने क्या कहा? सीता मैया ने क्या कहा कि रामचंद्र जी, ओ जी, ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई है, इसको मत मारो। अब जब उन्होंने बोल दिया कि ये मेरा भाई है, तो रामचंद्र जी क्या करेंगे? साले को मारेंगे वो छोड़ना पड़ा उसको। एंड सीता जी ट्राइड एवरीथिंग, सीता जी ट्राइड एवरीथिंग टू डू टू सेव हिम। वो भी करुणामयी है, ये भी। रामचंद्र फिर ही इज बाय नेचर करुणामय, बट क्यों उन्होंने उसको मारने की कोशिश की? क्योंकि उसने, जिसका सीता को जब चोंच मारी थी, उनके पैर में से खून निकल रहा था एंड ही कुड नॉट सी। उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेरी पत्नी के पैरों में से कोई चोंच मार के ऐसे खून निकाले। That much he used to take care of her. इसी तरह से एक जगह और आती है रामचंद्र जी का की करुणा का, और वो है हनुमान जी। हनुमान जी हमने ज्यादा कुछ बोला नहीं है, I'm just taking haphazardly। तो इससे पहले हम जाएं कि हनुमान जी के पास आए, एक चीज इधर हमको और दिखती है रामचंद्र जी और सीता जी के बीच में, कि
हाउ शुड वन लिव इन अ मैरिड लाइफ? आपने सबने पढ़ा हुआ है राम और सीता के बारे में, उनकी क्या क्वालिटी है एज अ मैरिड कपल? एक बताओ, बाकी मैं बताऊंगा। हाँ, जोर से। साथ ना छोड़ना, वो तो हाँ ठीक है, साथ ना छोड़ना। फिर भी रामचंद्र जी ने छोड़ा ना सीता को, भेज दिया था वाल्मीकि जी के पास। क्या सीखने को मिलता है? सभी स्थिति में सपोर्ट करना। जैसे जब रामचंद्र जी वनवास जा रहे थे तो सीता माता ने कहा मैं भी जाऊंगी, मैं भी जाऊंगी, मैं भी जाऊंगी और सब बन के कष्ट सहूंगी। रामचंद्र जी बहुत उनको मना किए, लेकिन उन्होंने नहीं मानी क्योंकि कही ये पत्नी की कर्तव्य है, पत्नी का कर्तव्य है। और इसके आगे एक बात अच्छी बात बताई। उसके बाद उन्होंने एक और बात की। सीता जी ने कहा कि आप और लक्ष्मण अकेले अकेले जाना चाहते हो, मेरे से फिर शादी क्यों की? अगर एक औरत अपनी पत्नी का आप ख्याल नहीं कर सकते और ये शपथ ली कि हम जीवन भर इकट्ठे रहेंगे, तो आपके अंदर क्या बाहुबल या शौर्य नहीं है कि मेरे को प्रोटेक्ट कर सको? पहली बार सीता ने रामचंद्र जी को इस तरीके से बोला था। क्यों बोला था? क्योंकि शी वांटेड टू गो विद रामचंद्र जी। और इस बात को याद रखते हुए जब वो काक जयंत आके करता है तो ही वांट्स टू शो टू हर कि मेरे अंदर शौर्य है, मेरे अंदर बल है, मेरे अंदर पावर है तुम्हारे को बचाने का। और उसके बाद सेकंड टाइम जब आता है, जब खरदूषण 14,000 की सेना लेके आते हैं, 14,000 के 14 लाख जो भी है, तो उस समय लक्ष्मण इज रेडी टू फाइट एंड रामचंद्र जी उसको बोलते हैं कि तू सीता को लेके पीछे खड़े हो। ही वॉन्ट्स टू शो इट टू हर कि सिंगल, क्योंकि उसने चैलेंज किया था ना कि तुम मेरे को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते क्या, इसलिए तुम लेके जाना नहीं चाहते अपने साथ। अब ये तो पति पत्नी में होता ही रहता है। तो ही प्रूव्ड कि यस आई कैन प्रोटेक्ट यू। और फिर ही वेंट टू लंका टू ब्रिंग हर बैक ऑल्सो। पर उससे पहले वाली बात, शादी करने से पहले व्हाट आर देयर क्वालिटीज बिटवीन राम एंड सीता? आजकल क्यों शादी होती है? अपनी केमिस्ट्री अच्छी है इसलिए शादी हो रही है। बच्चे क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री अच्छी है। बच्चे क्या बोलते हैं? इसकी 8 पैक, कितना 16 पैक के 8 पैक? 16 पैक तो बियर आती है, 8 पैक 8 पैक या 6 पैक 6 पैक 6 पैक देखते हैं, वी शेप शरीर देखते हैं, एकदम बढ़िया बढ़िया मस्कुलर बॉडी देखते हैं, और ये शरीर देख के उनको आकर्षण हो जाता है। इसीलिए डिवोर्स भी होता है, क्योंकि सिर्फ शरीर ही है, बुद्धि है ही नहीं। और आदमी का भी यही हाल है, वो लड़की की शक्ल देखता है, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ब्लॉन्ड एंड ब्यूटीफुल, पर ऊपर से कुछ नहीं है ना, डड, सिर्फ शक्ल। फिर बाद में जब पता चलता है कि पैकेज तो खराब है यार, सिर्फ ऊपर से ही अच्छा था। पर राम और सीता, ये देखो, रामचंद्र जी के अपने जीवन देख लिया अभी शादी तक, क्या क्या किया उन्होंने। उन्होंने पूतना को मारा है, उन्होंने अहिल्या का तारा है, तारका, नॉट पूतना, तारका को, सॉरी, पूतना तो कृष्ण, तारका को। और फिर ये उधर पहुंचे हैं, और उधर जाके उन्होंने धनुष को भी उठाया है। और कौन उठा सकता था धनुष को? कोई भी नहीं, रावण भी नहीं उठा पाया। फिर किसने? जब सीता छोटी थी तब खेल खेल में वो धनुष को धक्का देके साइड पे कर देती थी। जिस धनुष को इतने सारे घोड़े और इतने सारे मुष्टंडे खड़े होके भी हिला नहीं पाते थे व्हील्स के ऊपर,
उसको सीता जी यूं ही धक्का दे देती थी। दो चीजें याद रखनी है, शादी के पहले, शादी जब भी करो 25 पे करो, 30 पे करो, आजकल तो 40 तक करते हैं। बच्चे बचाया अभी किसी ने कल बोला था, परसों बोला था, आई एम 45 के 48 एंड आई गॉट अ बेबी। मैं तो पर सरप्राइज हो गया। बट दैट इज नॉट द वे। शादी के किस लिए हम शादी कर रहे हैं, हम किस लिए एक दूसरे के साथ आ रहे हैं पति पत्नी बन के? सपोर्ट, बिकॉज वी डोंट वांट टू लिव, हम जीवन में अकेले रहना नहीं चाहते, हम जीवन में नेक्स्ट जनरेशन क्रिएट करना चाहते हैं। पर किस क्वालिटी की? रावण जैसे क्वालिटी की? कुंभकर्ण सोता ही रहे, आजकल के बच्चे से सोते हैं 10 बार 11 12 बजे तक सोते रहते हैं। पर राम और सीता में क्या क्वालिटी थी? बोथ वेर रियलाइज्ड, दोनों को अपना आत्मज्ञान हो चुका था। सीता जी को भी ज्ञान हो चुका था, क्योंकि सीता के पिताजी ही एक बहुत बड़े महात्मा हैं। और रामचंद्र जी को कैसे हो गया था, किसी को पता है? हाँ, क्या? नहीं, विश्वामित्र ने सिर्फ उनको बल और अति बल दिया था, और ऐसी साधनाएं, ऐसे अस्त्र शस्त्र दिए थे, लेकिन ज्ञान नहीं दिया था। ज्ञान मतलब आत्मज्ञान नहीं दिया, वशिष्ठ मुनि ने दिया था। कब दिया था? गुरुकुल में भी नहीं दिया था। गुरुकुल में तो चारों भाई गए थे, और चारों भाई जब वापस आते हैं, दशरथ जी महाराज कहते हैं रामचंद्र जी और तुम लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, अब आई वांट टू शो ऑफ यू माय ग्रोन अप सन्स टू द एंटायर अयोध्या। उनको रथ पे बिठाते हैं और सब जगह भेजते हैं। 6 महीने के लिए ये चारों भाई पूरी यात्रा पे जाते हैं, पूरे किंगडम में। और क्या करते हैं उन दिनों में, 6 महीने में? वो कुएं खुदवाते हैं, निवास स्थान बनवाते हैं, लोगों को दक्षिणा दान करते हैं। और रामचंद्र जी ये तो किया ही, लेकिन सबसे ज्यादा समय रामचंद्र जी ने संतों के साथ बिताया, भारद्वाज मुनि के साथ बिताया, मतंग मुनि के साथ बिताया। और वहां जाके चर्चा करते थे, बातें करते थे कि जीवन का लक्ष्य क्या, उपनिषदों में क्या लिखा है, शास्त्रों में क्या लिखा है। और जब वो 6 महीने कंप्लीट हो गए, उसके बाद जब घर वापस आए तो उनको वो इसी के बारे में उनको चिंतन कि जीवन का लक्ष्य क्या है। जीवन का लक्ष्य ये तो कुएं बनाना, घर बनाना, रास्ते बनाना, लोगों की तो प्रॉब्लम कभी खत्म ही नहीं होती। एक जगह जाओ तो फिर आगे दूसरी जगह पे, दूसरी जगह तो फिर तीसरी जगह पे, वही करना है सब जगह। तो ये सृष्टि का तो ये चलता रहेगा। तो जीवन का लक्ष्य क्या है? फिर मेरे को संतुष्टि क्यों नहीं मिल रही है, मेरे को आनंद क्यों नहीं है? मैं तो आनंद से जीना चाहता हूँ। देखिए, रामचंद्र जी है भगवान का अवतार, लेकिन मनुष्य रूप में। तो वो हमको दिखा रहा है कि कैसे एक मनुष्य अपने आप को उच्च स्तर तक लेके जा सकता है। तो वो चिंतन में आ जाता है कि मैं क्या करूं, कि मेरे को ज्ञान उपनिषद सारे पता है, मेरे को वेदांत पूरा पता है, लेकिन अंदर से खोखलापन है, अंदर से खालीपन है। क्यों? और उसकी वजह से 10 दिन तक रामचंद्र जी अपने कक्ष से बाहर नहीं आए। ना खाना खाया, ना पानी पिया, ना कपड़े बदले, ना नहाए, ना धोए, बस चिंतन में पड़े रहे कि अब एकदम उनको विरक्ति हो गई कि कुछ नहीं करना है, जीवन में कुछ करने लायक नहीं है, बस अब ठीक है, ये सब तो क्षणिक है। इसके पीछे किसको मैं क्या किसी का बीमारी दूर कर सकता हूँ? क्या मैं किसी को परमानेंटली प्रोटेक्ट कर सकता हूँ? क्या मैं किसी को हमेशा खाना खिला सकता हूँ? फिर फैमिन आएगा ही आएगा कभी ना कभी। तो ये सोच के कौशल्या गई, सुमित्रा गई, कैकेयी गई, दशरथ जी महाराज गए, रोज कोई ना कोई, लक्ष्मण जी गए, भरत जी गए, दरवाजा खोल के वो राजी ही नहीं थे। फिर उन्होंने जब देखा 10 दिन हो गए, फिर वशिष्ठ मुनि जी को बुलाया। वशिष्ठ मुनि कौन थे? इनके कुल गुरु हैं, और ये चारों भाई वशिष्ठ जी के पास ही जाके उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी।
यानी सारे शास्त्र पढ़े थे। तो जब वशिष्ठ जी आए, उन्होंने नॉक किया, टक टक टक, ए बेटा राम। अब जैसे ही उसने सुना वशिष्ठ जी की आवाज, गुरु के सामने तो चलती नहीं ना शिष्य की, तो इमीडिएटली आए, दरवाजा खोला, वशिष्ठ ने किसी को अंदर आने नहीं दिया, खुद अंदर चले गए। फिर अंदर गए, रामचंद्र जी को देखा, उनको देख के इससे बात क्या करें। पहले तो बात तो तुम उससे करोगे जो थोड़ा फ्रेश दिखता है, जैसे आप सब फ्रेश हो, इसलिए मजा आता है बात करने में। पर अगर कोई आया है 3 दिन पुराने मोजे पहन के और यहाँ पे बैठे बैठे स्मेल आ रही है, मुंह से शब्द ही नहीं निकलेंगे, क्योंकि स्मेल आ रही है मोजों की। नहीं आ रही, अभी नहीं आ रही। हाँ? तो वो उससे बात क्या करें। अगर वो बहुत बढ़िया प्रश्न भी पूछते हैं, क्या उत्तर दें, क्योंकि सामने तो इतना कमरा एकदम बिखरा हुआ है, ही इज नॉट टेकन शावर, ही इज अनपूथ। तो कहते हैं रामचंद्र जी, तुम्हारे सारे प्रश्न में उत्तर दूंगा, पहले तुम नहा के आओ। तो पहले नहाने जाते हैं, सेवक को बुलाते हैं, कमरा साफ करवाते हैं। अच्छा, नहा लिया, कपड़े अच्छे पहनो, टीका लगाओ, मेरे को देखने में सुंदर लगने चाहिए, बिखरे हुए नहीं, कैसे वो बोरिस जॉनसन की तरह सीधा, अच्छा सब स्टाइल से है। हाँ, अब दिख गए। अच्छा, तुम किससे बात कर सकते हो, बात उससे कर सकते हो जो जिसके अंदर सोचने की शक्ति हो। सोचने की शक्ति कहाँ से आती है, भोजन से, सात्विक भोजन से विचार बनते हैं। तो कहते हैं मैं जवाब दूंगा, पहले तुमने 10 दिन से खाया नहीं है, कुछ सूप पी लो, दूध पी लो। अच्छा, खा लिया पी लिया, अब आधा घंटा 1 घंटा रेस्ट करो। रेस्ट किया, उसके बाद जब वो उठे, अच्छा अब पूछो, प्रश्न पूछो। और वो जो प्रश्नोत्तरी चलती है रामचंद्र जी और मुनि वशिष्ठ के बीच में, 3 लाख श्लोक हैं उसमें। उसको बोलते हैं योग वाशिष्ठ। योग वाशिष्ठ, जब उसने योग वाशिष्ठ सब प्रश्नोत्तरी हो गई, जैसे भगवत गीता में भी 700 श्लोक हैं, प्रश्नोत्तरी है। अर्जुन पूछ रहा है कि मैं संसते हस्तात् गांडीवम संसते हस्तात्, मेरे एनर्जी जा रही है। फिर कृष्ण उसको आंसर करते हैं कैसे एनर्जी रिकिंडल करना है, क्योंकि संशय निकलने चाहिए मन में से। रामचंद्र जी के भी मन में संशय है, निकल जाते हैं। उस क्षण के बाद जब योग वाशिष्ठ कंप्लीट हो जाती है, रामचंद्र जी को मोक्ष प्राप्त हो चुका है, जीते जी। और सीता जी वहां पे, उनको भी मोक्ष प्राप्त हो चुका है, जीते जी। ऐसे 2 परफेक्टेड पर्सन्स, उच्च कोटि के व्यक्ति आपस में इकट्ठे होते हैं, नॉट आउट ऑफ लस्ट, not out of desire, not out of passion, but out of true companionship. And this companionship is between 2 equals. जितना सामर्थ्य राम में है, उतना ही सामर्थ्य सीता में भी है। जब रावण उसके सामने आता है, टच करने की कोशिश करता है सीता, क्योंकि उसने तो सीता जी ये घास का तृण उठाती है, कहती है तू आएगा तो तू जल के राख हो जाएगा बोलती है ना, तो पावर कहां से आई। तो दे आर 2 इक्वल्स। और इससे हमको सीखने को ये मिलता है कि अपने जीवन में जो भी हमारा पार्टनर है, उसको पूरा रिस्पेक्ट, उसके अंदर पूरा फेथ, एंड अपनी भाषा, अपना इंटरेक्शन, अपना स्वभाव ऐसा बनाओ कि दूसरे में से हमेशा यू मेक दैट पर्सन ग्रो फर्दर। इसका मतलब ये नहीं है ये बर्तन ही धोता इससे आई एम मेकिंग हिम ग्रो फर्दर, रोज बर्तन धो, व्हाई आई एम इंक्रीजिंग हिज एबिलिटी टू वॉश डिशेस। कल 2 दिए थे, आज 4, व्हाई एबिलिटी बढ़ा रही हूँ मैं, उसको हेल्प कर रही हूँ। नहीं, ऐसे नहीं। एबिलिटी, व्हाट इज एबिलिटी? इट्स नॉट दैट यू आर इम्पोजिंग, पर यू आर ऑलवेज देयर as a wife और as a husband, both। देखो महाराष्ट्र में एक जगह है कोंकण करके, तुम आए हो मेरे साथ कई बार, तो जो कोस्टल एरिया, वहां पे पत्नी पति को देव बोलती है,
पति देव, पति ऐसे भी बोलते हैं ना पति देव, तो पति नहीं बोलती, ओजी नहीं बोलती, एजी नहीं बोलती, देवा बोलती है, देवा। और पति अपनी पत्नी को देवी बोलता है। एंड दैट इज देयर ऑल थ्रू आउट ऑल द विलेजेस, सब एक दूसरे को देव और देवी बोल रहे हैं। माने ना माने बट एटलीस्ट बोल तो रहे हैं, जितना बोलेंगे उतना वो इन्वोक होता रहेगा। सो दैट इज वन थिंग। बट अपने जीवन में ऐसा होना चाहिए कि वी ब्रिंग आउट द बेस्ट क्वालिटीज फ्रॉम द पार्टनर्स। इट्स नॉट 50-50, इट्स नॉट कॉम्प्रोमाइज। आजकल बोलते हैं ना लाइफ मैरिज इज अ कॉम्प्रोमाइज, मैरिज, और कुछ लोग बोलते हैं मैरिज इज 50-50। एक आया था कपल 6-7 साल पहले, आया यंग कपल, लड़का था 29 का, लड़की थी 25 साल की, 26 साल की, दोनों आईटी में। और कोई तीसरा उसको लेके आया इन दोनों को, कहता है स्वामी जी दे वांट टू टॉक, तो मेरे को बाहर लेके गई, कहती है ये ऐसी है, वो वैसा है, वो वैसा है, ये ऐसी है। मैंने कहा चुप, उनको बोलने दे, प्रॉब्लम उनकी, तुम क्यों बीच में बने हुए, तुम क्यों चोंच मार रहे हो जयंत की तरह, उनको प्रॉब्लम है वो बोलेंगे। फिर अंदर आ गया, मैंने कहा तू बिल्कुल चुप बोल बैठना है, एक शब्द नहीं बोलना है। तो वो दोनों बोले, मैंने पूछा भाई बताओ क्या प्रॉब्लम है, तो कोई बता के राजी नहीं था। फिर हस्बैंड बोलता है, क्या बोलता है, स्वामी जी आई विल टेल यू इफ शी डजंट टेल। मैं कहा बोल लो भाई। कहता है आई गेट अलॉन्ग विद हर वेरी वेल, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को अपनी पत्नी के साथ, लेकिन जब ये खाना बनाती है तब वो नल का ऑन कर देती है, बर्तन धोती है तो नल का ऑन ही रहता है, और पानी वेस्ट होता है। मैं इसको एक बार बोलता हूँ, फिर 2 बार बोलता हूँ, फिर 3 बार बोलता हूँ, 5 बार बोलता हूँ, 6ठी बार बोलता हूँ तो मेरा पारा बढ़ जाता है, 7वीं बार और बढ़ जाता है, और फिर 10वीं बार तक हमारी लड़ाई शुरू हो जाती है। इस बात के लिए डिवोर्स करना चाहते हैं। अभी शादी हुई है, 4 साल हो गए थे शादी, प्रॉब्लम तो ये थी कि बच्चा नहीं हुआ था, इसलिए अगर बच्चा हो जाए तो एक कॉमन एनिमी बन जाता है ना, उसके पीछे लगे रहो। तो फिर लड़की से पूछा भाई तू क्यों डिवोर्स करना चाहती है। कहती है स्वामी जी ये पहली बार बोलता है, मैं कहती हूँ हाँ भूल गई, दूसरी बार हाँ भूल गई, पर 5वीं बार जब ये बोलता रहता है फिर मेरा भी पारा चढ़ जाता है। अब इस बेवकूफी वाला सिचुएशन लेके तुम मेरे पास आ रहे हो, आध्यात्म भी नहीं है ये, तो मैं क्या सोल्यूशन दूँ। मैं सोच रहा था क्या करूँ, प्रभु की इच्छा, भगवान का नाम लिया, तो क्या सोल्यूशन, टाइम हो गया, किसी ने तबला बजाया, तो सोल्यूशन क्या, मैंने कहा सोल्यूशन दूं, कहते हैं हाँ। मैंने कहा तुम दोनों काम कर रहे हो ना, कहते हैं हाँ। मैंने कहा उस लड़के का नाम मुझे याद है, मैंने कहा कैन यू पे द वाटर बिल, कहती है यस। मैंने कहा यू पे द वाटर बिल एंड यू वेस्ट एज मच वाटर यू वांट। क्या बोल सकते हैं ऐसे तो पढ़े लिखे बेवकूफों को। दिस इज अवर लॉट, क्योंकि हमने कभी अपनी इंद्रियों को, अपनी इच्छाओं को, अपनी शक्ति को नियंत्रण में नहीं रखा है। हम यम नियम की बात कर रहे थे ना शुरू में। अपनी शक्तियों को, अपनी एनर्जी को नियंत्रण में रखो। अपनी इच्छा, हर इच्छा पूर्ण करना है ऐसे कहीं नहीं लिखा है, कंट्रोल में रखो। लिव, आजकल चल रहा है मिनिमलिस्टिक लिविंग, इट इज गुड, इट इज वेरी हेल्थी, जापान से शुरू हुआ ये मिनिमलिस्टिक लिविंग। सब कुछ नहीं होना चाहिए, पर मन में पॉसिबिलिटी कितनी भी होगी, कितनी चीजें देखो, कितनी आप इकट्ठी करोगे, इसका कोई एंड नहीं है। तो ये सीता जी और रामचंद्र जी, बोथ ऑफ देम, शी वॉज इक्वली पावरफुल, रामचंद्र जी वॉज इक्वली पावरफुल। कभी भी उन्होंने, रामचंद्र जी ने उनको भेजा आखिर में, क्योंकि वो वॉशरमैन ने उसको बोला कि मैं रामचंद्र जी थोड़ा ना जो किसी के घर 1 साल के लिए बीवी रखी हो फिर भी उसको ले लूंगा, जबकि सबको पता है कि उसने अग्नि परीक्षा दी है। पर ऐसा बोल के, पर रामचंद्र तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उन्होंने जैसे ही ये सुना सीता जी को अगले दिन भेज दिया।
पर क्या सीता ने कहा दिस इज नॉट फेयर, यू आर माई हस्बैंड, वी आर इक्वल्स, आई हैव माई राइट, गिव मी हाफ द किंगडम? कहीं बोला? चुपचाप शी वेंट आउट, चुपचाप, एक टच से मस नहीं, कुछ कंप्लेन नहीं। और दूसरा आप रीजन ले सकते हो, कोई बताओ क्या रीजन है, तो उसके बाद कंप्लीट करते हैं। दूसरा क्या रीजन हो सकता है कि सीता जी को भेजा गया जंगल में? हाँ, रावण से बदला लेना था। नहीं, रावण तो हो गया खत्म, सीता प्रॉमिस की थी। रावण तो खत्म हो गया अभी, ये तो बाद में आखिर में है, उत्तरकांड में है ये। सर, हाँ, सीता प्रॉमिस की थी ऋषि के वाइफ लौट के वहाँ लौट के आएगी ना। उस समय सीता जी प्रेग्नेंट थी और कुछ होने के कारण उसे सीता जी वॉज प्रेग्नेंट, गर्भवती थी, और गर्भवती होते हुए आजकल सबको एपिड्यूरल इंजेक्शन देना पड़ता है बच्चा पैदा करने के लिए, बिकॉज दे कांट। तुम फार्म्स पे जाओ, जंगल में जाओ, उनके पास कहाँ है एपिड्यूरल? तो द बेस्ट एनवायरमेंट फॉर रियरिंग चिल्ड्रन अप इज नेचुरल एनवायरमेंट, जहाँ कोई प्रदूषण ही नहीं है। सिटीज में कितना प्रदूषण, यहाँ पे तो फिर भी प्योर है, बट फिर भी जंगल जाओ तो कितना फ्रेश लगता है। सीता जी आश्रम में गई, वहाँ पे कंटिन्यूसली, तुम हमारे यहाँ पे भी आपने भी देखा होगा, हमारी भागवत में जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं, आते सब सत्संग में, बट लॉट ऑफ यंग कपल्स आर आल्सो देयर, और 6, 7, 8 बच्चे अभी तक पिछले 10-12 साल में have been conceived। पर सारी माताओं ने हर शनिवार भागवत सुनी है, थ्रू आउट देयर प्रेगनेंसी, थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। और जब वो बच्चा पैदा होता है, कैसे उसका कुछ आकर्षण ही है हमारी तरफ, हर बच्चे का। और जब छोटे होते हैं, मम्मी की गोद में बैठ के पूरी भागवत यूं सुनते हैं। दिस इज कॉल्ड, यही बात हुई थी अपने, नहीं, अपने हिरण्याक्ष का बेटा कौन था? प्रहलाद जब नारद जी के आश्रम में था अपनी माँ के साथ, तो माँ के गर्भ में था, तो नारद जी से विष्णु की गान सुनता था, भागवत सुनी, और वो भगवान का भक्त हो गया। जबकि बेटा किसका था? असुर का। पर प्रेम किससे हुआ? विष्णु भगवान से। देखो, तो इस तरीके से लव कुश ट्विंस थे, पर ट्विंस में भी हमेशा एक पहले होता है, एक बाद में होता है ना, दोनों इकट्ठे तो नहीं आते, 1-1 सेकंड या 1 मिनट का डिफरेंस होता होगा। तो उसमें से भी लव बड़ा था और कुश छोटा था, वो उसमें ही दादागिरी करता था। पर उनको किसका गान सुनने को मिला? उनको अपने ही पिताजी का। उनको पता नहीं था कि उनके पिताजी रामचंद्र जी हैं। एनीवे, सो इन दिस मैनर सीता जी भी, शी वॉज अ डिवाइन इनकारनेशन। सीता जी पृथ्वी से आई थी, पृथ्वी में ही समा गई। हम भी पृथ्वी से ही आए हैं, पृथ्वी में ही समाएंगे। मतलब ये शरीर पृथ्वी से आया है, प्रकृति पृथ्वी से आई है, पृथ्वी में ही समाएगी। जो आत्मा है उसको प्रभु में लगाओ और एक हो जाओ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, सद्गुरुनाथ महाराज की जय, गंगा मैया की जय, यमुना महारानी की जय, आज के आनंद की जय। हर हर नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।